द मोमेंट यू हैव योर थर्ड हाउस लॉर्ड इन द एट्थ हाउस, आप नोटिस करोगे कि ये लोग बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट कर पाते हैं। जब भी इनकी लाइफ में कोई ट्रिगरिंग मोमेंट आता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जब जहाँ पे सब बिखरा हुआ है, उस जगह पे इन लोगों का जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, बहुत अच्छे से वर्क कर पाता है। हर एक पैनिक वाली सिचुएशन में, हर एक एडवर्स सिचुएशन में ये लोग बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। अनदर थिंग यू विल सी कि ऐसा इंसान, क्योंकि एट्थ हाउस हमारी डीप साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, ऐसी हिडन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमन इमोशंस को, ह्यूमन साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। आप नोटिस करोगे कई बार इंसान, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके बोलने से ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। समटाइम कोई ऐसा इंसान है आपके सामने जो बोल कुछ रहा है, लेकिन उसके बोलने के पीछे उसका मोटिव कुछ और है। हो सकता है वो आपको ये विश्वास दिलाना चाह रहा है कि वो आपके लिए बहुत केयर कर रहा है, बट बेसिकली वो एक फॉर्मेलिटी कर रहा है। हो सकता है वो आपके लिए उतनी केयर नहीं कर रहा है। सो दिस पर्सन जिसका थर्ड हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में है, वो उसके वर्ड्स से ज़्यादा उसकी साइकोलॉजी को समझ पाएगा, उसके बॉडी बिहेवियर से या उसके कहने के स्टाइल से, उसके कम्युनिकेशन के स्टाइल से समझ पाएगा कि इस इंसान का एक्चुअल मोटिव क्या है। सो दीज पीपल बिकम वेरी मच एक्सपर्ट इन अंडरस्टैंडिंग कि ह्यूमन की साइकोलॉजी क्या है, सामने वाले इंसान का बिहेवियर, उसकी साइकोलॉजी, वो क्या सोच रहा है, उसका कम्युनिकेशन इतने अच्छे से ये लोग जो है समझ पाते हैं। आप नोटिस करोगे ऑल्सो जब ये इंसान खुद कम्युनिकेट करेगा, थर्ड हाउस लॉर्ड इन द एट्थ हाउस, जब ये इंसान खुद कम्युनिकेट करेगा तो ये भी अपनी कुछ चीज़ें हिडन रखेगा, क्योंकि एट्थ हाउस इज एवरीथिंग विच इज़ हिडन। तो ये इंसान जब खुद भी कम्युनिकेट करेगा तो हमेशा अपने आइडियल जो है 100% सामने वाले के सामने कभी नहीं रखेगा, अनटिल अनलेस उन आइडियाज़ को जब तक इसे खुद इम्प्लीमेंट नहीं करना है तब तक ये अपने आइडियाज़ को हिडन रखेगा। अपनी मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन जब तक वो नेसेसरी नहीं है वो शेयर नहीं करेगा, हिडन रखेगा उस चीज़ को। जितनी बात ज़रूरी है उतनी डिस्कस करी, अदरवाइज उसे सिर्फ अपने तक रखा। जब कोई मोमेंट आया उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का या उस बात से रिलेटेड कोई ऐसा पैरामीटर आया कि अब डिस्कस करना ही पड़ेगा या अब उस चीज़ को ओपनली बताना ही पड़ेगा, तभी बताएंगे। अदरवाइज उन चीज़ों को, कम्युनिकेशन को हिडन ही रखेंगे, हर चीज़ अपनी लाइफ की डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज एट्थ हाउस इज एवरीथिंग अबाउट सीक्रेसी, प्राइवेट। अनदर थिंग यू विल सी, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे नियर बाय इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हमारे आस पड़ोस को रिप्रेजेंट करता है, कौन से लोग हमारे इन्वायरमेंट में हमें सराउंड कर रहे हैं, इन चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सो यू विल सी कि ऐसे लोगों की सराउंडिंग में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, जो अपने घर पे पूजा पाठ कर रहे हैं, जो दान दक्षिणा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हवन वगैरह बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डोनेशंस या ऑकल्ट में रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हमेशा ये लोग सराउंडेड रहेंगे, क्योंकि ये इंसान खुद भी उस तरीके की कम्युनिकेशन में बहुत इंटरेस्टेड रहता है। तो इसके आसपास जो गैदरिंग्स हैं, जो भी इन्वायरमेंट है, वहाँ पे भी वही लोग होंगे, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप अपने आसपास लोगों को भी वैसे ही अपनी लाइफ में एंट्री देते हो जिस हिसाब से आपके इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट में है तो आपके नेटवर्क सर्कल्स में ऐसे लोग बहुत कॉमनली आप बनाओगे, अपने फ्रेंड्स ऐसे बहुत ज़्यादा कॉमनली आपके फ्रेंड्स भी वही होंगे जिनके सिमिलर इंटरेस्ट हैं। ऐसे इंसान को खुद भी रिसर्च और अकल्ट में एफर्ट करने का बहुत शौक होगा, कि रिसर्च कर रहे हैं बहुत ज़्यादा किसी टेक्निक के बारे में, लोगों की हीलिंग के बारे में, कौन से फील्ड्स हैं अकल्ट में, कभी किसी चीज़ के बारे में पढ़ा, कभी किसी चीज़ के बारे में रिसर्च किया। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर एफर्ट जो है ये लोग कॉन्टिन्यूसली करते हैं, और इनके आसपास नियर अराउंड एनवायरनमेंट में भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको जिनका सिमिलर इंटरेस्ट है। अनदर थिंग यू विल सी कि ऐसे लोगों की लाइफ में जो उनके सिबलिंग्स होते हैं, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाती है, कि एक मोमेंट पे कुछ हो गया, अनदर मोमेंट द लाइफ इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। सो दीज आर द ऑल थिंग्स जो आप नोटिस करते हो जब भी आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड जो है एट्थ में होगा। बेसिकली इट मेक्स इंसान का जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव वे में चलने लग जाता है। एवरीथिंग जो उसके थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव वे में अपने साथ रखने लग जाता है, उसके थॉट्स बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो जाते हैं, उसके लाइफ में जो उसके एफर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो जाते हैं। स्पिरिचुअल ट्रैवल जैसे लोग बहुत ज़्यादा करना पसंद करते हैं। ऐसे हिडन प्लेसेस जो ज़्यादा, जहाँ पे गैदरिंग्स नहीं है, बेसिकली ऐसी जगह हैं जो छिपी हुई हैं, जो लोगों ने अभी डिस्कवर नहीं करी है, ऐसी जगहों पे जाना इन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कि ज़्यादा क्राउड नहीं होना चाहिए,
स्पिरिचुअली बहुत हिस्टोरिक प्लेस है या बहुत मीनिंगफुल प्लेस है, ऐसी जगह पर जाएंगे लेकिन क्राउड भी नहीं पसंद है. सो देर आर प्लेसेस लाइक दैट इन द वर्ल्ड. ऐसी जगहों पर ऐसे लोगों को जाना, उन जगहों के बारे में रिसर्च करना वो बहुत पसंद होता है ऐसे लोगों को. यू विल नोटिस. सो दीज आर ऑल थिंग्स जो आप नोटिस करोगे व्हेनेवर यू हैव योर थर्ड हाउस लॉर्ड इन द 8th.